इमेजिन कीजिए एक मैराथन रनर को जो रेस के बीच में गिर जाता है। वो शायद डिसअपॉइंटेड फील करेगा, चोट लगी होगी, कहीं दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन वो एथलीट वापस उठता है और फिर से भागने लगता है। गेस व्हाट? वो फिनिश लाइन पे पहले पहुंच जाता है। वो रेस जीत जाता है क्योंकि उसने क्विट नहीं किया, वो परसिस्टेंट रहा। परसिस्टेंट रहने के लिए बहुत मेहनत लगती है। परसिस्टेंट यानी सभी मुश्किलों और चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ना, मतलब अपने गोल्स की तरफ बढ़ना, स्पेशली जब गोल्स आपको सोच से भी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि सिर्फ परसिस्टेंट रहने से ही आप फिनिश लाइन तक पहुंच सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये आसान है। ये डेडिकेशन और मेंटल स्ट्रेंथ मांगता है, और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ, जहाँ हम बात करेंगे द पावर ऑफ परसिस्टेंस, स्टिकिंग विद इट अंटिल यू विन। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात करें परसिस्टेंस। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो सपने पूरे करने वालों को हार मानने वालों से अलग करती है, विनर्स को क्विटर से सेपरेट करती है। ये वो रिलेंटलेस ड्राइव है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। आज हम समझेंगे कि परसिस्टेंट इतनी ज़रूरी क्यों है और हम खुद को कैसे ज़्यादा परसिस्टेंस बना सकते हैं। चलिए एक सच्ची कहानी के साथ परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं। हम सब आइकॉनिक डिज्नी ब्रांड के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन वर्ल्ट डिज्नी ने जो एम्पायर बनाया उसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। वर्ल्ट डिज्नी की लाइफ की शुरुआत बहुत मुश्किल थी। उन्हें एक न्यूज़पेपर की जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं थे, और उनका पहला बिजनेस भी फेल हो गया था। उन्हें अपने डेली के गुजारा करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, और एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें डॉग फूड तक खाना पड़ा। कुछ डॉलर्स के साथ वे हॉलीवुड गए अपने सपने पूरे करने, लेकिन चीज़ें तुरंत बेटर नहीं हुई। लोग उनके मिकी माउस आइडिया पे विश्वास ही नहीं करते थे, और उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला। इसके बावजूद वॉल्ट डिज्नी ने कभी गिव अप नहीं किया। वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उनकी कंपनी ग्रो हुई। उन्होंने अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क्स और मूवीज बनाई, और वो कल्चरल आइकॉन बन गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे चीज़ें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। चलिए अब एकेडमिकली पता लगाते हैं कि परसिस्टेंस इतना ज़रूरी क्यों है। अचीव योर गोल्स। बड़े सपने टाइम और एफर्ट लेते हैं। परसिस्टेंस इंश्योर करती है कि आप उन्हें देखें, चाहे जितने मर्जी सेटबैक्स आते रहें। बिल्ड कॉन्फिडेंस। चैलेंजेस को ओवरकम करके सेल्फ बिलीव डेवलप होता है। आप सीखते हैं कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। डेवलप्स रिसिलियंस। जिंदगी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों है, उतार चढ़ाव आते ही हैं। परसिस्टेंस आपको फेलियर से बाउंस बैक करने और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एनहांसिंग स्किल डेवलपमेंट। कंटिन्यूस एफर्ट और प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट और स्किल मास्टरी होती है। परसिस्टेंस इंश्योर करती है कि आप अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास रखें। इंस्पायरिंग अदर्स। आपके परसिस्टेंट एफर्ट्स दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। ये दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और मेहनत से सक्सेस अचीव की जा सकती है। पर्सनल ग्रोथ। परसिस्टेंस यानी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। ऐसा करेंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ तो होगी। हम खुद के बारे में, खुद के स्किल्स के बारे में ज़्यादा सीखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं। तो एक बात तो समझ आती है क्लियरली कि परसिस्टेंस एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये इतना इनग्रेन्ड होना चाहिए कि जब हम स्टार्ट लाइन पे हों तो लोग हमसे डरें, क्योंकि वो आपसे नहीं जीत सकते। उनको पता है हम हार नहीं मानेंगे। ये कुछ ट्रेनिंग मांग सकता है। चलिए अपने परसिस्टेंट मसल को ट्रेन करते हैं। परसिस्टेंस को कल्टीवेट करने के कुछ तरीके यहाँ शेयर करती हूँ। रीचिंग द फिनिशिंग लाइन। अपने गोल्स की क्लियर विजन रखना आपको मोटिवेटेड रखता है। अपने आप को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हुए इमेजिन करें कि आप जीत चुके हो, आपने अपना गोल हासिल कर लिया है। विजुअलाइज करें जो आप अचीव करना चाहते हो। ये मेंटल इमेज आपके डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और चैलेंजेस को पार करने में हेल्प करती है। विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है
कि आप अपने आप को मैराथन या कोई भी गोल अचीव करते हुए, क्रॉस करते हुए इमेजिन करोगे, तो आपकी सेंसेस को आप एंगेज करोगे। तो कोशिश करो कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो एड्रेनालाइन फील करो, खुली हवा की खुशबू लो। ये मेंटल रिहर्सल आपकी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग करती है। गेट रिड ऑफ ओल्ड कंडीशनिंग। अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ने की कोशिश में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और सेल्फ डाउट हमें रोकते हैं। परसिस्टेंस चाहता है कि आप उन पुराने बिलीव्स को छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करो, उन्हें चैलेंज करो और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो, जो चैलेंजेस को और कुछ नहीं बल्कि लर्निंग और प्रोग्रेस का मौका समझें। टेम द डिस्ट्रैक्शंस। आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या ऑफ ट्रैक करता है और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है जो आपका फोकस डिरेल कर सकती है। ट्रेन करो अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। फ़ोन नोटिफिकेशन साइलेंट कर दो, डेडिकेट वर्क टाइम शेड्यूल करो और एक शांत जगह ढूंढो जहां आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। पर्सनली मेरे लिए डेडिकेटेड वर्क टाइम और प्लेस शेड्यूल करना बहुत हेल्पफुल होता है। दिन में स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक आउट कर लो, खाली अपने काम और गोल्स पे फोकस करने के लिए। ऑल्टरनेट पॉजिंग स्लो एंड फास्ट एक्शंस। थोड़ा सिंपल करके समझाती हूँ। अगर आप मैराथन में पार्ट लेते हो तो आप पूरी रेस स्प्रिंट नहीं करते, राइट? एकदम भागते नहीं हो। आप थोड़ा रेस करोगे, फिर रेस्ट और रिकवरी ब्रेक लोगे। ऐसे ऑल्टरनेट स्लो एंड फास्ट पेसिंग की टेक्निक यूज़ करोगे। उसी तरह बड़े बड़े टास्क को ब्रेक डाउन करो। अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करो। एक बार पूरी मेहनत कर लो, थोड़ा ब्रेक लो। ये उन्हें लेस ओवरवेलमिंग बनाता है और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करता है। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना भी हेल्पफुल है। 25 मिनट्स पूरी मेहनत और फोकस के साथ काम करना, फॉलोड बाय 5 मिनट्स शॉर्ट ब्रेक। ये प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करता है और बर्नआउट अवॉइड करने में भी हेल्प करता है। रेस्ट और रिफ्लेक्शन स्केड्यूल करो। ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिलैक्स और रिचार्ज करने के लिए टाइम स्केड्यूल करो। ब्रेक्स के दौरान अपने प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करो और ज़रूरत पड़े तो अपना अप्रोच एडजस्ट करो। बर्नआउट अवॉइड करने के लिए इंटेंस एफर्ट्स और ब्रेक को ऑल्टरनेट करो। रेस्ट स्केड्यूल करो और हेल्दी वेज ढूंढो डी स्ट्रेस करने के लिए, तो आपका स्टैमिना मेंटेन होगा और लंबे समय तक काम कर पाओगे। फाइट बैक फेलियर्स। सेटबैक्स इनएविटेबल है, आएंगे ही आएंगे, उन्हें आपको डिफाइन मत करने दो। या मैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दूंगी। 1. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एनालाइज करो क्या गलत हुआ। क्या आपने टास्क की डिफिकल्टी को अंडर एस्टिमेट किया? क्या आपके पास स्पेसिफिक स्किल की कमी थी? 2. एडजस्ट योर अप्रोच। अपनी एनालिसिस के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करो। शायद आपको और स्टेप्स ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है या एडिशनल रिसोर्सेज डेवलप करने की ज़रूरत है। 3. डेवलप रिसिलियंस। फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो, रोड ब्लॉक्स नहीं। हर सेटबैक आपको कुछ सिखाता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। 10 मिनट रीडिंग रूल। रीडिंग हम अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कम से कम 10 मिनट्स डेडिकेट करो सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के लिए, स्पेशली वो आपके फील्ड के इंटरेस्ट में हो। ऑटोबायोग्राफीज परसिस्टेंस और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की स्टोरी से भरी होती है। उनकी जर्नी से अपनी जर्नी को इंस्पायर करो। समझो कि सबसे सक्सेसफुल लोगों ने भी चैलेंजेस फेस किए हैं। ये सेटबैक्स को नॉर्मलाइज करने और मोटिवेट रहने में हेल्प कर सकता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ बिलीफ है। ये आपको आगे बढ़ने, मोटिवेट रहने में हेल्प करता है। बिलीव करो कि आज जो एफर्ट आप डाल रहे हो वो फ्यूचर की सक्सेस का फाउंडेशन है। मोमेंट्स ऑफ डाउट आएंगे, लेकिन ट्रस्ट करो कि आप जिस पाथ पे हो वो आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं होती, ये कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन मांगती है। अपनी जर्नी पे फोकस करो, लर्निंग, ग्रोइंग और इम्प्रूविंग के प्रोसेस को एंजॉय करो। छोटे विंस को सेलिब्रेट करो। सेल्फ बिलीफ एंड टच ऑफ फेथ। अपनी जो काबिलियत है ना, उस पर अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए। बिलीव करो कि आपके पास स्किल्स है और डिटर्मिनेशन है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये हेल्दी डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म, कुछ लोग इसे लक या डेस्टिनी पे ट्रस्ट भी कहेंगे, पर ये बहुत ज़रूरी है। विजन बोर्ड मैजिक। एक विजन बोर्ड बनाओ जो आपके गोल्स का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो। उसमें इमेजेस और वर्ड्स भर दो जो आपको इंस्पायर करते हैं। ये आपके सपनों को हमेशा आपकी आंखों के सामने रखता है और आपकी परसिस्टेंस को डेवलप करता है। याद रखो, परसिस्टेंस एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज से और स्ट्रांग होती है। जितना ज़्यादा आप इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता है चैलेंजेस को पुश थ्रू करना और अपने गोल्स को अचीव करना। परसिस्टेंस
ये वो स्किल है जो हमें अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ाता है, वो इनविजिबल फोर्स जो अचीव करने वालों को और क्विट करने वालों को अलग करता है। हमारी लाइफ की ग्रैंड स्कीम में परसिस्टेंस वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता रहता है। तो बस परसिस्टेंट बने रहें, अपने गोल्स की तरफ जाते रहें और हमेशा सक्सेसफुल रहें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे ऐसे और पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन है जो मैं जब भी पोस्ट करूँगी आपको नोटिफाई करेगा, तो जल्दी से उसको भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।